देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट भाषण के दौरान केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश से जुड़ी घोषणाओं को सुना है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और औद्योगिक विकास को लेकर राज्य को बड़ी सौगातें मिली है, जिससे प्रदेश के विकास में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लाल बहादुर शास्त्री भवन में राज्य स्तरीय उद्योग संगठनों और प्रमुख उद्यमियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किया गया निवेश केवल राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्र हित में है। उन्होंने उद्योग जगत को प्रदेश की खुशहाली, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य में सबसे बड़ा सहयोगी बताया। बैठक में निवेश आकर्षक बनाने, भूमि, लॉजिस्टिक्स और अनुमोदन लागत कम करने, पैकेजिंग, डिजाइनिंग और एक्सपोर्ट प्रमोशन बढ़ाने पर चर्चा हुई। सीएसआर, महिलाओं और युवा उद्यमियों के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता गोविंदा ने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की और इन दोनों के बीच की ये मुलाकात सौहार्दपूर्ण और मित्रतापूर्ण माहौल में हुई। इस दौरान गोविंदा ने मुख्यमंत्री से राज्य में फिल्म और कला संस्कृति के क्षेत्र में विकास और सहयोग के विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभिनेता का स्वागत किया और राज्य में फिल्म जगत को बढ़ावा देने, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहयोग की प्रतिबद्धता जताई है। ये मुलाकात राज्य में कला और फिल्म जगत को प्रोत्साहन देने वाले कदम के रूप में देखी जा रही है। माघ पूर्णिमा पर प्रयागराज के संगम में अब तक लगभग 1 करोड़ 80 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। संगम तट पर युवाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति ने आस्था, सांस्कृतिक गौरव और सनातन पुनर्जागरण का संदेश दिया। वहीं वाराणसी के विभिन्न घाटों पर भी 45 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। धार्मिक आयोजनों में भारी भीड़ और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए पर्व का लाभ उठाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया है। मौलाना ने कहा कि बजट देश को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम साबित होता हुआ नजर आएगा। सुनिए। भारत सरकार ने आज जो बजट पेश किया है वो बेहतरीन और शानदार बजट है। उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हर तबके का ख्याल रखा है और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु उनकी तरक्की और विकास के लिए 3,350 करोड़ रुपया मुख्तस किए गए हैं, जो पिछले साल के बजट से 166 करोड़ रुपया ज़्यादा है। तो प्रधानमंत्री का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास यहाँ पर साफ तरीके से दिख रहा है। उसका रंग भी दिख रहा है, उसका रोगन भी दिख रहा है, उसकी चमक भी दिख रही है। वाराणसी के व्यापारियों ने बजट को बेहतर बताते हुए कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार ने निवेश की घोषणा की है, जिससे रोजगार बढ़ेगा। इसमें इन्होंने फंड्स एलोकेट किए एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़, एक बहुत बड़ा फिगर, जिससे कि नई ऊर्जा भर जाएगी सारे एमएसएमई सेक्टर में। फंड ही सबकी बड़ी लिक्विडिटी होती है, उससे नई इंडस्ट्री लगती है, उसी से रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। आपका डेवलपमेंट उसी से होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो सरकार ने बहुत अच्छे हब्स क्रिएट करने की बात की है। नई कमिटीज, नए ट्रस्ट, मेडिकल और टूरिज्म को मिला के हब्स बनाने की बात की है। इससे आप बोल सकते हैं बहुत अच्छा काम होगा। वित्त मंत्री जी ने माननीय मोदी जी के निर्देशन में जिस तरह का बजट पेश किया है, पर्यटन को सेंटर मान के किया है। हम लोग के इस देश में लगभग 14% एम्प्लॉयमेंट पर्यटन उद्योग से होता है और उन्होंने बुद्धिस्ट सेक्टर, अन्य सेक्टर्स को सेंटर बना करके बजट पेश किया है। मेडिकल टूरिज्म के ऊपर विशेष फोकस है, जो कि 5 मेडिकल हब्स बनाने का अनाउंसमेंट हुआ है। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि पूर्वांचल एक इसमें से जरूर होगा और इसका पूरा फायदा यहाँ आने वाले पर्यटकों को और यहाँ के लोगों को मिलने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में नाबालिग ने चचेरे भाई के घर से 20 लाख रुपए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर महज 18 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को बाल सुधार गृह भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। 30 जनवरी 2026 को रात्रि लगभग 9:45 बजे
थाना जेवर पे पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जेवर के बनीश राय मोहल्ले में एक व्यक्ति के यहाँ से 20 लाख रुपए चोरी हो गए हैं। इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने खेत बेचकर 20 लाख रुपए कैश ले आकर अलमारी में रखे थे, जो अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने सुसंगत धारा। नोएडा के थाना सेक्टर फेज 3 इलाके में कार सवार युवकों का महिलाओं के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। कार सवार युवक महिलाओं पर अश्लील इशारे किए और काफी देर तक उनका पीछा भी किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र स्थित जिला अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल की एक लिफ्ट अचानक बीच में फंस गई। लिफ्ट में 7 लोग सवार थे जो बिजली चले जाने के चलते अंदर ही फंस गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और तकनीकी टीम की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। नोएडा के थाना सेक्टर 113 क्षेत्र में 2 युवकों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो बाद में हिंसक झगड़े में बदल गई। आरोप है कि युवक को गाड़ी से बाहर निकालकर उसके साथ जमकर मारपीट की गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और मारपीट के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। नोएडा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई और आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। बीते 1 महीने में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए पानी का छिड़काव, मैकेनिकल सफाई, स्मॉग गन संचालन और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया गया है। लखनऊ में प्रशासन का नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है, जहां पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की है। माघ माह की पूर्णिमा के अवसर पर बदायूं के गंगा घाटों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभी प्रमुख घाटों पर पीएसी और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र में दबंगई की एक घटना सामने आई है, जहां गदियाना चुंगी के पास बंद पड़ी एक दुकान को कुछ युवकों ने निशाना बनाया है। आरोप है कि युवकों ने पहले दुकान पर पथराव किया, फिर डंडों से जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, इसके बाद दुकान का बिजली मीटर भी तोड़ दिया गया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। फिलहाल पुलिस घटना के पीछे के कारणों की जांच कर रही है। कानपुर के रामबाग चौराहे पास बेकाबू कार ने जमकर कहर बरपाया है। तेज रफ्तार कार ने पहले एक बाइक से टक्कर मारी, जिसके बाद कार दूसरी गाड़ी के ऊपर पलट गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
बिजनौर के नगीना थाना पुलिस ने मोबाइल लूट की घटना में शामिल एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से छीना गया मोबाइल और अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मोड़ पर चेकिंग की जा रही थी। अचानक एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई पड़ा, जो पुलिस को देखते ही पीछे मुड़कर भागने लगा। पुलिस द्वारा जब उसे रोकने का इशारा किया गया तो पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करते हुए और तेजी से भागने लगा, जिस पर पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिसमें वह घायल हो गया। उसके पास पहुंचकर जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम फुरखान बताया तथा भागने का कारण पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि वह कल अपने एक साथी जैद के साथ मिलकर एक महिला से मोबाइल छीन लिया था। इसी के डर की वजह से वह भाग रहा था। उसके पास से छीना हुआ मोबाइल, तमंचा तथा जिंदा कारतूस तथा एक खोखा बरामद। रामपुर जिले के स्वार कोतवाली इलाके में चोरों ने एक ही रात में 3 घरों में 55 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया। चोरों की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अपने ससुर के वहाँ पे सोई थी। अच्छा, तो जब सुबह आई तो आपने क्या देखा घर पे? गेट खुला हुआ देखा मैंने। ताला टूटा हुआ था? हाँ, ताला टूटा हुआ। तो कितना सामान चला गया? 11-12 तोले सोना, चांदी 1 किलो से बढ़ती। अच्छा, और 20,000 रुपए नकदी। तो तहरीर पुलिस आई थी? जी आई थी। तो पुलिस को तहरीर दे दी आपने? नहीं दी अभी? हाँ। उधर रहते थे या भैया बहू हमारी तरफ सो गई थी। हमारी मेरी तबीयत खराब रह गई थी। जब ये सुबह उठ पाई देखा तो ताला टूटा हुआ था। जवान के देखते ये सब सामान। तो क्या क्या सामान गया आपके घर से? जेवर चला गया। कितना जेवर गया होगा? 10 तोले जेवर चला गया। और चांदी? और चांदी। अच्छा, और नगद पैसा भी गया क्या? पैसे 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। यार छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी आए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। क्या है भाई तनु? अचानक दर्द उठा। ठीक है सर। हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करो कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े,
खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। फतेहगढ़ कोतवाली इलाके के मसैनी चौराहे के पास एक नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। के पास पेशाब वगैरह करने लोग जाते हैं तो वहाँ पर एक बच्चा पड़ा हुआ है, मरा हुआ है। लगभग मानिए आपको 8 या 9 महीने का नवजात है। कानपुर में चकेरी पुलिस ने बाइकों की चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है और इस दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के पास से 4 चोरी की बाइक और 3 बाइकों के कटे हुए पार्ट्स बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि चोरी के बाद उन्हें कबाड़ में बेच देता था वो। तो वहीं डीसीपी पूर्व सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि गिरोह का सरगना सत्यम है। उन्होंने बताया कि आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। शहर में कई गाड़ियां चोरी हुई थी, जिसमें थाना चकेरी है, हनुमंत विहार है, स्वरूप नगर है और फतेहपुर में भी कुछ गाड़ियां चोरी हुई थी, जिसकी सूचना हमें प्राप्त हो रही थी। इसमें थाना चकेरी में बैक टू बैक 2 अपाचे लिफ्ट हुई, जो कि बहुत ही एक गैंग, हमें लगा कि कोई एक पर्टिकुलर गैंग है जो इस तरीके से घटनाएं कर रहा है और बैक टू बैक गाड़ियाँ उठा रहा है। हमने फिर इसमें जो स्मार्ट सिटीज़ के कैमरे हैं, ऑपरेशन किनेट के अंतर्गत जो लगाए गए कैमरे हैं, इसको हमने फिर खंगालना स्टार्ट किया और टीम को एक बहुत अच्छी लीड मिली और उस लीड के बाद जो कैमरे में हमने उसको पीछा करते गए। उसके बाद पूरा गैंग जो है इसमें वर्कआउट हुआ। इसमें जो मेन एक्यूज्ड है, जो गाड़ी लिफ्ट करता था और लिफ्ट करने के बाद उसको आगे हैंडओवर करता था, उसका नाम है सत्यम सैनी। इसकी उम्र लगभग 20 साल है और ये जनपद फतेहपुर का रहने वाला है। एक हॉस्पिटल है यहाँ पे, स्वास्थ्य हॉस्पिटल, इसमें ये वार्ड बॉय का। सोनभद्र के ओबरा थाना इलाके में वन विभाग की जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। हिंदू पक्ष का आरोप है कि पहले से बने चबूतरे के पास, डी बाबा के मंदिर के पास समुदाय विशेष के लोग वन विभाग की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आज 2 पक्ष आपस में आमने सामने आ गए। जैसा कि हमें मालूम हुआ, ओबरा थाना के अंतर्गत ये घटना भलुआ टोला का है। इसमें एक पक्ष हिंदू, दूसरा पक्ष मुसलमान है और वहाँ विषय ये कि वहाँ डी बाबा का मंदिर बन रहा था। डी बाबा के मंदिर बनने के उपरांत कुछ कथाकथित लोगों को बताया गया कि मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष में कुछ वाद विवाद हुआ और बड़ा तनाव का माहौल बन गया और दोनों पक्ष को थाना प्रभारी नहीं थे, चौकी इंचार्ज जी ले आए यहाँ पर। यहाँ बातचीत हुई और कथाकथित लोग ये भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के अंदर में वहाँ पर मदरसा चल रहा है। ओबरा थाना क्षेत्र के भलुआ टोला पानी टंकी के समीप 2 पक्ष आमने सामने आ गए। कहा यह जा रहा है कि गांव में ही स्थित डी बाबा चबूतरे के बगल में मुस्लिम समुदाय द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था, जिसको लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां पर शांति भंग में दोनों पक्ष के कुछ लोगों का चालान भी कर दिया है और अब बात सामने आ रही है कि वहीं पर वन भूमि की सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से प्रधानमंत्री आवास में ही मदरसा संचालित होने की बात सामने आ रही है। बड़ा सवाल ये है कि वहां पर कैसे प्रधानमंत्री आवास पास हो गए और वहां पर किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के अंदर अवैध रूप से मदरसा संचालित हो रहा है। फिलहाल पूरी प्रक्रिया जांच की है और पुलिस जांच में जुट गई है। संबंधित विभाग के अधिकारी भी अब जांच के लिए तत्पर है। देखना ये है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी। सोनभद्र से HNN 24 के लिए महेश।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय परिसर में कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है और इस अवसर पर उन्होंने ब्लॉक मंजनपुर में सरस हाट का भी शुभारंभ किया है और 20 महिला स्वयं सहायता समूह को दुकानों का आवंटन किया है। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर, विधायक पूजा पाल, भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मराज मौर्य और अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने स्थानीय महिला उद्यमियों को आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर देने पर भी जोर दिया है। शाहजहांपुर के चौक कोतवाली क्षेत्र स्थित डेम रोड पर दबंगई का एक सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह घटना बीती रात की है, जिसमें एक युवक गाड़ी के बोनट पर हथियार रखकर खुलेआम फायरिंग करता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर डर और आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। अंबेडकर नगर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। सड़क हादसे में कार सवार महिला, युवक और एक बच्चे की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। दिल्ली के मेहरौली जिला बीजेपी कार्यालय में बजट का लाइव प्रसारण किया गया। मेहरौली बीजेपी प्रभारी राजीव बब्बर और जिला अध्यक्ष रविंद्र सोलंकी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बजट देखा और सुना। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस बजट को 2047 के विकसित भारत का बजट बताया और वित्त मंत्री को बधाई भी दी है। अब तक का हाईएस्ट सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इस देश में होने जा रहा है, जो 2,20,000 करोड़ 12,20,000 करोड़ प्लान किया है, जो कि 2 लाख करोड़ था 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी। लगातार बढ़ते बढ़ते पिछले वर्ष 11,12,000 करोड़ के आसपास था, जो बढ़कर अब 12,20,000 होने जा रहा है। तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में जो रिफॉर्म करने की बात की है और जिस तरीके से इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट में लोगों को इनवाइट किया गया है, ये अपने आप में टेक्नोलॉजी को कि बजट की कुछ छोटी छोटी बारीकियां वो सब कार्यकर्ताओं के बीच में जाए, इसलिए जिला और हमारे मंडल की जो यूनिट है उसमें सब हमारे कार्यकर्ताओं ने, केवल खाली कार्यकर्ताओं ने नहीं, वहाँ के जो ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो समाज को थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं, उनकी फॉलोइंग्स हैं, ऐसे सब लोगों को भी हमने निवेदन किया, आग्रह किया है और वो उनको हमने बजट का जो प्रस्तुतिकरण है वो सामूहिक बैठकर सुना है, समझा है। उसके बारे में जो हमारे एक कोई इस तरह के एक्सप्लेन करने वाले साथी हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में एक्सप्लेन भी किया है कि ये बजट किस तरह का है, ये कैसा बजट आया है हर वर्ग। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता त्रिनगर विधानसभा के अग्रवाल भवन पहुंची, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से राज्यसभा में पेश किए गए बजट का सीधा प्रसारण एलईडी स्क्रीन के जरिए दिखाया गया। इस मौके पर त्रिनगर विधानसभा में बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बजट पेश होने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि ये बजट देश की जनता के लिए महत्वपूर्ण और लाभकारी रहेगा। उन्होंने बताया कि बजट में कई ऐसी योजनाएं शामिल हैं जो आम जनता को सीधे लाभ पहुंचाएंगी। भारत 2047 की ओर आगे कदम बढ़ाने वाला ये बजट है और जिसने हर वर्ग को छुआ है, व्यापार के नए नए आयामों पे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। जिस तरीके से एक एक सेगमेंट पे इस बजट ने अपनी बात रखी है और विशेष रूप से युवाओं में रोजगार जनरेशन के लिए जिस तरीके से हमारे कल्चरल हेरिटेज के ऊपर उसको सजोने, उसको बहुत ही सुंदर टूरिज्म इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करने की बात यहाँ की गई है, वो भी बहुत ही शानदार था। खेलो इंडिया मिशन पे नरेंद्र मोदी सरकार के विजन को भी ये बजट दर्शाता है और विदेशों में जिस तरीके से ये बात कही गई कि आपको यदि एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए जाना है
उसमें जो रिबेट्स मिली हैं वो भी बहुत ही शानदार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए HNN।